हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेट और मैं हूं आपका साथी जयप्रकाश। हम लोगों ने बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ में पीछे प्रोनाउन के बारे में चर्चा किया था और आज हम एक नया टॉपिक आपको लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब। कि हम लोग वर्ब जो है किसको कहते हैं, वर्ब के कौन कौन से काइंड होते हैं और वर्ब के काइंड्स को जो है हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ जाने से पहले डिफिनीशन भी देख लेते हैं, टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वर्ब जो होता है, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। जो है एक्शन यानी कि कोई भी जो है एक्शन जो है या स्टेट यानी अवस्था ना, और या पोसेशन यानी कि अधिकार, ये सब जो है दिखाई देता है तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आई एम प्लेइंग क्या है, आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग में यहाँ पर प्लेइंग क्या है, वर्ब है, और एम भी वर्ब है। यहाँ पर दो क्या है, वर्ब है। उसी तरह से ही इज गोइंग, गोइंग क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और ही क्या है, यहाँ पर वर्ब है। तो हम लोग वर्ब के काइंड्स के बारे में जब जानेंगे तब हम जानेंगे कि प्लेइंग जो है कौन सा वर्ब है और एम कौन सा वर्ब है, गोइंग कौन सा वर्ब है और इज कौन सा वर्ब है। तो आइए इसको समझने के लिए हम इसके काइंड्स को समझते हैं। तो वर्ब जो होता है वह क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और एक होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को जो है हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग मुख्य क्रिया हिंदी में बोलते हैं। यानी कि वह क्या है, इसका मेन काम जो है, मेन जो वर्ब है, यानी कि या इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। कहीं कहीं मेन वर्ब ही दिया रहता है, प्रिंसिपल वर्ब नहीं दिया रहता है। कहीं कहीं जो है किताब में देखेंगे तो केवल मेन वर्ब रहेगा, प्रिंसिपल वर्ब नहीं रहेगा ना। तो हम लोग इसको जो है ध्यान से हम लोग देख लेंगे। ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी का मतलब होता है सहायक, जो सहायता करता है, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं ना। तो प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब ना। पहला क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक, यानी कर्म के साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ। हम लोग जो है ऑब्जेक्ट के साथ जब कोई वर्ब रहता है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई वर्ब नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसको जो है आगे जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो है प्रिंसिपल वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। व्हेन देयर इज ओनली वन वर्ब, जहाँ पर केवल और केवल जो है एक वर्ब रहता है उसको जो है हम लोग जो है प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जहाँ पर केवल और केवल क्या रहता है, एक वर्ब रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। अब जैसे देखिए, द गर्ल डांसेज, द गर्ल डांसेज, यहाँ पर डांसेज क्या है, मात्र एक वर्ब है। डांसेज क्या है, मात्र एक यहाँ पर वर्ब है, यानी कि लड़की जो है डांस नृत्य करती है, तो यहाँ पर डांसेज क्या है, वर्ब है, और मात्र एक वर्ब है, इसलिए यह जो हो गया इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे। हम लोग प्रिंसिपल वर्ब को शॉर्ट में पीवी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं ना। दूसरा एग्जांपल, बॉयज प्ले फुटबॉल, यानी कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब मिलेगा और वह है प्ले। तो यहाँ पर प्ले क्या हो गया, प्ले जो हो गया प्रिंसिपल वर्ब हो गया या जो है मेन वर्ब हो गया। यानी कि
हमने देखा कि प्रिंसिपल वर्ब किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल वर्ब में जो होता है केवल और केवल एक वर्ब रहेगा। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा वर्ब आ जाए तो वहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब भी होगा और ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब भी होगा। ऑक्सिलरी वर्ब जो हो गया, अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, द वर्ब विच इज हेल्पिंग टू प्रिंसिपल, यानी कि वैसा वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब को सहायता करता है उसको हम लोग जो है ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अब देखिए एग्जांपल से, आई एम प्लेइंग, यहाँ पर क्या हो गया, दो वर्ब हो गया। द गर्ल डांसेज में एक वर्ब था, इसीलिए यहाँ पर डांसेज क्या था, प्रिंसिपल था, लेकिन यहाँ पर एम भी हो गया और प्लेइंग भी हो गया, यानी कि मैं जो है खेल रहा हूँ। तो खेलना क्या हो गया, खेलना जो हो गया मुख्य काम हो गया, यानी कि प्लेइंग जो हो गया वहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया। और एम क्या कर रहा है, उस प्ले में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो यहाँ पर एम क्या हो गया, एम जो है यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दो वर्ब हैं, एक है इज है ना, और एक जो है रीडिंग है। तो रीडिंग क्या है, वह पढ़ रहा है, तो वह कौन सा मुख्य काम कर रहा है, पढ़ना उसका मुख्य काम हो गया। तो रीडिंग जो हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब हो गया, और यहाँ पर जो है इज जो है इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, ये भी बोलेंगे ना। इसको जो है पी भी को हम एम भी लिख सकते हैं मेन वर्ब, और इसको जो है एच भी लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब ना। अब देखिए सी हैज़ रिटन इट, उसने यह लिखा है। अब देखिए यहाँ पर भी दो वर्ब आ गया, एक हैज़ आ गया और एक रिटन आ गया। तो लिखना यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य काम हो गया। तो रिटन जो हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब हो गया, और हैज़ जो हो गया यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यानी कि मेन वर्ब क्या हो गया यहाँ पर रिटन हो गया, और हेल्पिंग क्या हो गया, हैज हो गया। उसी तरह से इसको देखिए, वी हैव बीन ईटिंग ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीन भी लग गया, हैव बीन लग गया ना, और यहाँ पर क्या हो गया, ईटिंग भी हो गया। अब यहाँ देखिए वह खाना क्या हो गया, खाना जो हो गया वह क्या हो गया, मेन वर्ब, या इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे। और हैविन क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है प्रिंसिपल का ही पार्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हम नोट में मैंने लिखा है कि किसी वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है उस वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि कोई भी अगर वर्ब है और उसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसको जो है हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा ना, किसी वर्ब के साथ जो है ऑब्जेक्ट रहेगा तो वह क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वह क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। और दोनों जो होगा वह क्या होगा, प्रिंसिपल का ही होगा। दोनों क्या होगा, प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल का ही क्या है, दोनों पार्ट है, उसका ही क्या है, भेद है। तो जिस जो है वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा उसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको इनट्रांजिटिव बोलेंगे। आइए एग्जांपल से देखते हैं। दे हेल्प मी। अब यहाँ देखिए हेल्प, तो हेल्प क्या हो गया, हेल्प यहाँ पर मदद जो है उसने मेरी मदद की, उन्होंने मेरी मदद की। अब देखिए तो मदद यहाँ पर हेल्प क्या हो गया, हेल्प यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद क्या हो गया, ए प्रोनाउन आ गया। मी क्या है, प्रोनाउन है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है प्रोनाउन के बारे में। तो मी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो यही तो ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हो गया, यही तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ क्या हो गया,
प्रिंसिपल वर्ब का ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहे, अब देखिए ऑब्जेक्ट है तो जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहे तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो हेल्प जो है कौन सा वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब तो है ही, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब में भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए दे लाफ, दे लाफ, लाफ यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब किसको बोलते हैं, जिसमें केवल और केवल एक वर्ब आता है। तो केवल और इसमें केवल क्या है, एक वर्ब तो आया है, लेकिन इसके बाद देखिए कुछ नहीं है इस सेंटेंस में, यानी कि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह जो है क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, वी राइट लेटर्स। क्या है, वी राइट लेटर्स, यानी कि राइट यानी लिखना, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक ही वर्ब है। सबसे पहले तो देखेंगे कि वर्ब कितनी है, तो वर्ब क्या है, एक ही वर्ब है, राइट। तो राइट क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया। और अगर कहा जाए कि प्रिंसिपल वर्ब में कौन सा वर्ब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट के बाद क्या है, लेटर्स आ गया, यानी कि लेटर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जिसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ देखिए वी राइट, वी राइट क्या है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव बोलेंगे। राइट को क्या बोलेंगे, यहाँ पर इनट्रांजिटिव बोलेंगे। तो हमको लगता है कि आप लोग जो है वर्ब के और उसके काइंड्स को जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो यह आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तभी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर बेसिक ग्रामर के नाम से हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है ना। उसमें जो जितने भी ग्रामर जो हमारे जो टेंस वॉइस नरेशन पढ़ाने से पहले जो है हम इनके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, ताकि जो है उसको एडवांस जब हम ग्रामर पढ़ें तो हमको इसमें उसको सहायता मिले। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।